होली के शुभ अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी साथियों को। मैं आप सबों को 10वीं क्लास का जितना भी फार्मूला है उसको पहले समझा दूंगा और उसके बाद आपको चैप्टर बाय चैप्टर मैथ तो बना ही रहा हूं। देखिएगा क्या है यहाँ, द्विघात बहुपद बराबर का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। द्विघात बहुपद बराबर का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। फिर विविक्तर डी बराबर का होता है, विविक्तर डी बराबर विविक्तर कहिए चाहे विवेचक कहिए, कहीं विविक्तर दिया रहता है तो कहीं विवेचक दिया रहता है। डी बराबर का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और देखिए द्विघात समीकरण में दो शून्यक कहिए चाहे मूल, दो मूल होते हैं, शून्यक होते हैं, जिस शून्यक को मूल भी कहिए तो प्रथम मूल को अल्फा कहते हैं। अल्फा बराबर का होता है माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a होता है, यानी माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a। दूसरा मूल बीटा, दूसरा मूल प्रथम मूल को अल्फा कहेंगे, दूसरा मूल को क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। तो दूसरा मूल बीटा बराबर का होता है, दूसरा मूल बीटा बराबर का होता है माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। फिर क्या होता है पांचवा क्या लिया, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर का होता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है माइनस बी बटा ए होता है। मूलों का गुणनफल बराबर का होता है, मूलों गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर का होता है सी बटा ए होता है। उसके बाद द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बराबर का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। लेकिन द्विघात समीकरण बराबर का होता है द्विघात समीकरण का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। माने द्विघात बहुपद और समीकरण में अंतर इतने हैं बराबर 0 का, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको पढ़ना होगा दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। उसके बाद आगे चैप्टर में देखिएगा आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा है, समय बराबर दूरी बटा चाल लिखा हुआ है। फिर अब उसके बाद देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर का होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या अल्फा प्लस बीटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार और देख लीजिए द्विघात बहुपद a बराबर का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसके बाद विविक्तर डी बराबर का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और प्रथम मूल अल्फा बराबर का होता है माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a। दूसरा मूल बीटा बराबर का होता है माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। उसके बाद क्या है, मूलों का योगफल माइनस बी बटा 2 मतलब माइनस बी बटा ए होता है। मूलों का गुणनफल का होता है सी बटा ए होता है। उसके बाद द्विघात समीकरण बराबर का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, द्विघात समीकरण। उसके बाद आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटा चाल और चाल बराबर दूरी बटा समय। और उसके बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आराम से नोट्स जरूर बनाइए और याद करिए। अब आगे देखिएगा, आगे क्या है, समानांतर श्रेणियों का सूत्र है। समानांतर श्रेणियों का है, देखिए समानांतर श्रेणी को a डॉट p द्वारा सूचित किया जाता है। समानांतर श्रेणी में क्या होता है a1, यानी a1 को a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक, माने अंतिम पद an, ठीक है। लेकिन जिसमें कहा है a1 को a भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद को a1 कहिए चाहे a1 कहिए चाहे a कहिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना लोग कह देते हैं कि a1 क्यों a1 है तो a क्यों लिखते, कोई दिक्कत नहीं, a1 चाहे a, ठीक है। और दूसरा पद a2, दूसरा पद को a2 कहेंगे। सार्वंतर d बराबर, सार्वंतर को d बोलते हैं, d बराबर का होता है सार्वंतर d बराबर। दूसरा पद को a2 कहते हैं। सार्वंतर d बराबर का होता है a2 माइनस a1 या a2 माइनस a बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, अंतिम पद को n बोलते हैं। अंतिम पद को क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। n बराबर सूत्र का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पदों का योग, जैसे कितना लोग कहेंगे n पदों का योग, अब जितना पद दिया रहेगा योग का सूत्र यही होता है sn। पदों का योग sn बराबर का सूत्र होता है, पदों का योग sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n जो पदों का योग, जो पदों का संख्या जो दिया रहेगा उसको n कहते हैं। पदों की संख्या जैसे दिया रहेगा,
जैसे पदों की संख्या को जैसे मान लीजिए पदों की संख्या जो होता है, पदों की संख्या को n से सूचित किया जाता है। पदों की संख्या को क्या से सूचित किया जाता है? n से सूचित किया जाता है। तो वही पदों का योग Sn बराबर का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, उसके बाद फिर योग और दूसरा सूत्र का होता है n/2 इंटू a प्लस l। l है अंतिम पद से सूचित किया, कहीं कहीं एक ही दो प्रश्न दिया है आगे चैप्टर में कि अंतिम पद l बराबर जो भी संख्या दिया रहे, नहीं बाकी l कहिए चाहे n कहिए, बात एक है। इसलिए दोनों सूत्रों को लिख दिए हैं कि पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। पदों का योग Sn बराबर का n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, समानांतर श्रेणियों को क्या से सूचित किया जाता है? a डॉट p से। और a डॉट p बराबर का होता है, a डॉट p बराबर होता है, देखिए a डॉट p बराबर यहाँ लिखे हैं क्या, a प्रथम पद हो गया, फिर दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस डी कर दीजिए, तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d कर दीजिए, मैंने d का दूना कर दीजिए। d क्या है? सारवंतर है। d क्या है? सारवंतर। a क्या है? प्रथम पद है। ठीक है, तीसरा पद a प्लस 3d, यही है। अब पदों की संख्या को क्या से सूचित किया जाता है? n से। अब आगे देखिएगा अगला, अब देखिएगा आगे क्या है? सर्वांशम। सर्वांशम क्या है? सर्वांशम देखिएगा जो एक दूसरे के सभी अंगों से समान हो। देखिए सर्वांशम के मतलब क्या होता है? सर्वा जोड़ अंग जोड़ सम, सर्वा जोड़ अंग जोड़ सम। सर्वांशम को हम लिखेंगे तो सभी अंग समान, माने देखिएगा वो जब हम मैथ जब बताएंगे तो उसमें हम समझाएंगे कि एक जो चित्र है, जैसे एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सभी अंगों से बराबर हो तो उसको सर्वांशम कहते हैं। समरूप का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे के समरूप हो, समान रूप। मतलब क्या है? जैसे एक बड़ा वृत्त एक छोटे वृत्त, ये समरूप कहलाएंगे लेकिन सर्वांशम नहीं कहलाएंगे। एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज समरूप कहलाएंगे लेकिन सर्वांशम न कहलाएंगे, क्योंकि समरूप की परिभाषा क्या होती है? समरूप का मतलब होता है समान रूप का, एक ही जैसा। सर्वांशम का मतलब होता है सर्वा जोड़ अंग जोड़ सम, माने सभी अंगों से बराबर। तो छोटा वृत्त बड़े वृत्त के बराबर तो नहीं होगा, इसलिए सर्वांशम समरूप। देखिए आगे सब हम समझाएंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या आगे पढ़ना है आपको? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर आगे क्या देखना है? लंब बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर आपको थेल्स प्रमेय में पढ़िएगा क्या? थेल्स प्रमेय क्या होता है? थेल्स प्रमेय का यह परिभाषा है कि किसी त्रिभुज कि एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं लेकिन आगे पूरा दिखाएंगे, विस्तारित से समझाएंगे कि जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, त्रिभुज बनाने के बाद क्या होगा? एक समानांतर रेखा खींचेंगे, लिखने के बाद देखेंगे कि ये जो समान अनुपात में विभाजित कर तीसरे भुजा के समानांतर है कि नहीं। वही विलोम में देखिए समानांतर होती है। ठीक है, अब उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। यानी किसी बड़ी भुजा का वर्ग के कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब होता है कि कर्ण स्क्वायर जो होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के का होगा? बराबर होगा। लंब स्क्वायर का होगा, लंब कर्ण स्क्वायर जो होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। यही पाइथागोरस प्रमेय में आगे सिद्ध करके सब दिखाएंगे आगे। अब प्रश्नावली देखिए 3.3, इसमें क्या है? आपको कह रहा है क्या कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने का मतलब होता है, इसको आराम से समझिएगा, दोनों को x के रूप में बना दीजिए चाहे दोनों को y के रूप में बना दीजिए। इसमें लुप्तीकरण से भी बना सकते हैं, बंटन से भी बना सकते हैं, बहुत तरह का जो नियम है उसको बना सकते हैं। लेकिन आपको जब प्रतिस्थापन दिया तो प्रतिस्थापन से समझा, दो विधियों से समझा देंगे आपको। प्रतिस्थापन से देखिए, जैसे आपको दिया है समीकरण पहला में x प्लस वाई बराबर 14, ठीक दिया है, तो आप क्या लिखेंगे? इसी को हल करेंगे तो इस तरह लिखिए हल करने में कि x प्लस वाई बराबर 14 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए? x को y को इधर कर दीजिए तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। और इधर जब करिएगा तो यहाँ 14 था, ये प्लस वाला जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस y। अब इसको मान लीजिए पहला समीकरण, ठीक है। अब फिर यहाँ दिया है क्या? अब लिखिए
अब दूसरा क्या दिया है यहाँ, x माइनस वाई बराबर, ठीक है, x माइनस वाई बराबर क्या दिया है आपको, 4 दिया है, यही ना दिया है यहाँ 4। फिर देखिए जिस तरह इसमें x बराबर इतना किया है उसी तरह इसमें भी x बराबर कीजिए। तो क्या हो गया, x बराबर y को इधर ले जाइए दाएं साइड, तो देखिए यहाँ प्लस था तो उधर गया तो माइनस में हुआ, यहाँ माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हुआ, यानी 4 प्लस का हो जाएगा y हो गया। ये आपको दूसरा समीकरण हो गया। अब सवाल को देखिएगा, यहां भी x बराबर क्या है, 14 माइनस वाई, यहां भी x बराबर क्या है, 4 प्लस वाई। तो दोनों x बराबर ही है, मतलब दोनों का बायां पक्ष बराबर है। जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है, समीकरण पहला और दूसरा का, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो बायां पक्ष को छोड़ दीजिए, दायां पक्ष को लिख लीजिए, यानी ऐसे लिखिएगा, प्रश्न लिख सकते हैं इस तरह, समीकरण पहला तथा दूसरा से, समीकरण पहला तथा दूसरा से, ठीक है, एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे क्या, 14 माइनस वाई बराबर क्या है, 4 प्लस वाई, ठीक है। अब एक जात को एक तरफ, यानी वाई को वाई तरफ, अंक को अंक तरफ, यानी 14 इधर से आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4 हो गया, और ये y तो था पहले से, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो कहा जाएगा प्लस y, ठीक है। अब यहाँ क्या कहेंगे, 14 में से 4 घटे क्या बचेगा, 10, और इधर क्या हो गया, y और y 2y हो गया, 2 पचे काट दीजिए, 2 पचे 10, यानी y बराबर कितना आ गया आपको, 5 आंसर आ गया, y बराबर क्या आ गया, 5। अब आगे देखिएगा, अब x का मान निकालना है, तो समीकरण पहला हो चाहे दूसरा किसी में बैठा दीजिए। तो लिखिएगा का, समीकरण पहला में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो अब आप देखिए पहला समीकरण में y का मान क्यों रखें, क्योंकि y का मान निकला है। x बराबर का है पहला समीकरण, x बराबर 14 माइनस वाई है, यही ना है। x बराबर का हो गया 14 और y का मान क्या है 5, y का मान क्या है 5, x बराबर का हो जाएगा 14 में से 5 घटाया कितना आ गया 9, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिएगा, अब देखिएगा इस दूसरा सवाल में क्या कहता है, s माइनस टी बराबर 3 है, तो s को इधर क्या करिए, s को s रहने दीजिए और t को इधर करिएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस टी हो गया। ये आपको कौन सा समीकरण हो गया, पहला समीकरण, ठीक है। मतलब एक को रहने देना है बायां साइड, एक को दायां साइड कर देना है। अब देखिए आपको क्या दिया है, यहां दिया s/3 प्लस t/2 बराबर क्या है 6 दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम क्या निकालेंगे, 3 हो गया, 2 से इस तरह गुना कर लीजिए तिरछा तिरछे, तो 2s प्लस, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरह नहीं करें, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिएगा इसको इस तरह नहीं करके क्या करिएगा, s/3 है तो इसको s/3 ही रहने दीजिए और ये t/2 को उधर कर दीजिए, यानी 6 माइनस का हो गया, 6 माइनस t/2 हो गया, ठीक है। अब लोग कहेंगे ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखिएगा आपको s/3 है, s/3 लिखिए। अब इधर क्या है, 6 दूनी का हो गया 12, 6 दूनी का हो गया ये 12, तो 12 माइनस का हो गया t बटा क्या हो गया 2, ठीक है। अब आपको करना क्या है, s को s ही रहने दीजिए यहां, अब 3 से तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, 2 को ना करिएगा 3 को खाली, तो 12 तिया का हो गया 36 और 3 से t में गुना होगा तो 3t होगा बटा का है 2। अब दूसरा समीकरण, अब देखिए पहला समीकरण में भी s बराबर का दिया 3 प्लस टी आया, दूसरा समीकरण में s बराबर का आया 36 माइनस 3t बटा 2। तो अब आप समझ गए होंगे, फिर वैसे लिखेंगे समीकरण पहला तथा दूसरा से, पहला तथा दूसरा से। अब कोई कहे क्यों लिखें, क्योंकि जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा, यानी दायां पक्ष का है 3 प्लस टी बराबर, इसका दायां पक्ष क्या है 36 माइनस 3t बट्टा का है 2, ठीक है। अब इससे 2 से इधर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए
अब 2 से तिरछा तिरछी गुना करिएगा तब देख लीजिए आप 2 से गुना करके 3 दूनी का हो गया 6 प्लस 2t। देखिए ये 6 हो गया और ये 2t हो गया, बराबर क्या है 36 माइनस 3t, बराबर है 36 माइनस 3t है, यही है ना 36 माइनस 3t। अब उसके बाद क्या करिए, अब जात को जात तरफ कर दीजिए, यानी 2t तो पहले से था, 3t को ला देंगे इधर तो माइनस है तो इधर आएगा तो कहा जाएगा प्लस 3t, बराबर ये 36 तो 36 है। अब 6 को उधर करिएगा तो क्या होगा -6। अब क्या हो गया 3 2 5, 5t बराबर क्या हो गया, यहाँ 36 में से 6 घट गया तो क्या हो गया 30, 5 6 30, यानी t बराबर क्या आ गया, t बराबर 6 आंसर हो गया। अब जैसे t का मान निकाल गया उसके बाद क्या करेंगे, t का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण जो आसान पड़े उसी में रखिए, यानी समीकरण पहला में t का मान रखने पर, तो t का मान रखने पर तो t देखिए क्या है, s बराबर का है 3 प्लस t था, 3 प्लस का था t, s बराबर 3 प्लस t। अब देखिए 3 तो 3 है, अब t का मान कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए, s बराबर 6 और 3 का हो गया 9, यानी आप देखिए t का मान 6 आया और s का मान कितना आया 9 आया। आराम से देखिए अगला। अब तीसरा सवाल देखिएगा, ये क्या है, या 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो 3x लिख दीजिए और y को इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, y को ले जाएगा तो 3 प्लस वाई हो जाएगा इधर। अब यहाँ x बराबर खाली छोड़ना है, x बराबर का हो जाएगा 3 प्लस t बटा का हो जाएगा, ये 3 है यहाँ तो बटा में 3 हो जाएगा, ये पहला समीकरण, नहीं y है यहाँ, y है y, ठीक है होता है। अब देखिए आगे देखिए, अब पहला समीकरण मान गया। अब यहां से उतारिए दूसरा समीकरण, 9x घटाओ 3y बराबर 9, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 3y को उधर ले जाइए, कहा कि x को छोड़ना है बायां साइड, तो मतलब 9x माइनस 3 को उधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 3y हो जाएगा यहाँ। अब उसके बाद यहाँ भी x बराबर खाली छोड़ना है, जैसे इसमें x बराबर छोड़े पहला समीकरण में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 से यहाँ भाग पड़ जाएगा, या 9 से क्या हो जाएगा यहाँ। अब देखिए 9 प्लस 3y यानी बटा 9 है, यानी हो गया बटा बराबर का है दूसरा समीकरण। अभी आपको बताए थे कि जब दोनों का बायां पक्ष बराबर हो जाएगा और दायां पक्ष भी बराबर माना जाएगा, समीकरण पहला था दूसरा से, समीकरण पहला था दूसरा से, ऐसे लिखना है। देखिए मैथ का क्या है, मैथ बनाने सबको आता है, लेकिन मैथ का बेसिक समझने सबको नहीं आता है, इसलिए मैथ का बेसिक जरूर समझे, और मैथ का जब तक बेसिक ना समझेंगे। अब देखिएगा तो लिखेंगे का 3 प्लस वाई बटा 3 बराबर क्या है 9 प्लस 3y बटा 9। अब देखिए आपको लगता है 3 तिहाई 9 काट सकते हैं। अब आगे देखिए, अब ये 3 से यहां तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो तिरछा तिरछी गुना यहां करिएगा तो आपको क्या होगा, 3 तिहाई 9 प्लस 3 से y में गुना करिएगा तो y 3y बराबर यहां का बच गया 9 प्लस 3y। अब दोनों पक्ष बराबर है, दोनों साइड क्या है बराबर है, तो अभी ऐसे ही समझ लीजिएगा जब दोनों साइड बराबर है तो यहां क्या होगा कि y का मान 0 ही आएगा, y का मान क्या आएगा 0 आएगा। y का मान क्या आएगा, जैसे 3 से देखिए गुना के 3 तिहाई 9 3y, यहाँ 9 प्लस 3y यहां भी है। तो अब आप क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अब आगे देखिएगा 9 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 बराबर इधर उधर जाएगा तो 3y माइनस 3y। अब 9 में से 9 घटेगा तो 0 और 3y में से 3y घटेगा तो 0। इसका मतलब y का मान क्या हो गया 0 है, y का मान क्या है 0 है। समीकरण पहला में y का मान बैठा के देखिए, समीकरण पहला में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब y का मान पहला में रखिए। जैसे अगर आप y का मान यहां रखते हैं तो आप रख के देखिए कितना बैठे, x बराबर का है
x बराबर 3 प्लस वाई बटा 3 है। अब क्या है यहाँ 3 प्लस वाई का मान 0 बटा 3। अब क्या है x बराबर का हो गया 0 तो हट गया 3 बटा 3। x बराबर का हो गया 3 में 3 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, यानी क्या हो गया x बराबर 1, यानी y बराबर 0 और x बराबर 1। चौथा प्रश्न क्या है 0.2। कितना इस प्रश्न को देखते ही कष्ट समझते हैं, और हम इतना जरूर बताएंगे, मेहनत करिए। कितना लोग सोचते हैं कि 10वीं क्लास में चल गए हैं, चोरी चमारी से पास हो जाएंगे। अरे अपने अंदर ज्ञान रहना चाहिए। 10वीं में मान लीजिए कहीं से इधर उधर करके पास हो जाइएगा, लेकिन आप कंपटीशन देने जाइएगा तो कहाँ से वो कहाँ काम करेगा। अब देख रहे हैं कि दुनिया बदल रही है, आप भी बदलने का कोशिश करो। इसलिए हम इतना जरूर कहेंगे, अपने अंदर क्षमता लाओ कि माँ बाप को गरीबी से अमीरी में बदलें, और इसका एक ही उपाय है शिक्षा और पढ़ाई। यानी शिक्षा और पढ़ाई का मतलब क्या है, आप ऐसा शिक्षा यानी ऐसा पढ़ाई करो कि अपने घर का नाम रोशन अच्छा करो और घर में 4 चांद लगा दो। यह देखो आगे क्या है 0.2x, यही है ना, प्लस 0.3y। तो क्या है यहाँ पास देखिए, सबसे आसान तरीका इसको क्या करना है कि दशमलव का मान बैठा लीजिए। दशमलव का क्या कर लीजिए, मान बैठा लीजिए। तो मान बैठाने से क्या होगा, आसान हो जाएगा। यानी इसको हल करेंगे तो 2x बटा 10, ठीक है, जोड़ का है 3y बटा 10 बराबर क्या है, इधर क्या है 13 बटा 10। अब लोग कहेंगे ऐसे क्यों कहिए, अब देखिए ना आपको कितना आसान बना देंगे। ये 10 का लघुत्तम कहा गया 10। अब क्या है 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13 बटा 10। 10 हटा दीजिए। अब आपको यही क्या बन गया 2x, ठीक है, प्लस 3y बराबर 13। अब बन गया। अब 3y को इधर कर दीजिए माइनस, प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 2x बराबर का हो जाएगा 13 घटाओ 3y, ठीक, यानी x बराबर का हो जाएगा, ये 2 से भाग पड़ जाएगा, यानी 13 घटाओ 3y बटा का हो जाएगा 2। ये पहला समीकरण हो गया, ठीक है, कितना आसान हो गया। अब दूसरा को भी इसी तरह करिए। 4x है, यानी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह लिखेंगे 4x बटा 10, 5y बटा 10, 23 बटा 10, इस तरह लिख दिए, ठीक है। अब आपको बताया था कि 10 का लघुत्तम निकाल देना है, और ऊपर वाला जो कहते हैं जिसका हर बराबर होता है तो भिन्न का जोड़ में ऊपर वाला भी बराबर लिखाता है। तो 4x प्लस 5y बराबर क्या है 23 बटा 10। अब 10 काट दीजिए तो क्या बच गया आपको। अब आप देखिएगा 4x, ठीक है, 4x प्लस 5y बराबर क्या है 23 है, ठीक है, यही है ना। 5y को उधर ले जाइए, क्या ले जाइए उधर कर दीजिए। तो 4x बराबर का हो जाएगा 23 घटाओ ये 5y, ठीक है। तो x बराबर का हो जाएगा, x बराबर का ये 4 से भाग पड़ जाएगा, यानी 23 घटाओ 5y बटा 4। फिर से समझ लीजिए, दूसरा समीकरण बन गया ना, तो फिर से थोड़ा समझ लीजिए क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। दशमलव एक अंक के बाद दशमलव रहे तो नीचे 1 0 यानी 10, एक अंक के बाद दशमलव रहे तो 10, एक अंक के बाद दशमलव है, देखिए दायां साइड से देखना है दशमलव के लिए। अगर यही 2 अंक के बाद रहता तो नीचे 100 लिखा था, ठीक है। अब आगे देखिएगा इस तरह कर दिए हैं। अब देखिए समीकरण पहला तथा दूसरा से फिर लिखना होगा, समीकरण पहला तथा दूसरा से, ठीक है, समीकरण पहला तथा दूसरा से। पहला में भी देखिए x बराबर ही इतना है, दूसरा में भी x बराबर, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष का होगा बराबर होगा, यानी 13 माइनस 3y बटा 2, इधर क्या है 23 माइनस 5y बटा 4 है, ठीक है। अब आप देखिए 2 दूनी 4 काट दिए। अब यही 2 से गुना कर दीजिए, इधर का हो गया 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, 3 दूनी का हो गया 6y माइनस में। अब इधर क्या है आपको 23 घटाओ 5y है। अब आगे देखिएगा, अब 23 को इधर ले आइए, बड़ा कोई भी बड़ा के साइड ही आता है ना, 26 में से 23y घटे, 23 घटे, 23 इधर आकर माइनस हो गया। और यहाँ माइनस बराबर में -5 बचा था, देखिए प्लस माइनस का ही जोड़ तो मैथ है,
कहीं गड़बड़ाई नहीं, -5 है तो -5 छोड़ दीजिए, और यहां से माइनस वाला उधर जाएगा तो कहा जाएगा ये +6y। ठीक है, अब देखिएगा 26 में से 23 घटेगा तो क्या बचेगा 3, और 6y में से 5y घटेगा तो क्या 1y बचेगा, यानी y का मान कितना आ गया आपको 3, y का मान कितना आ गया 3, एक आंसर आ गया। अब कितना लोग कहेंगे कि हमको x का मान निकालना है, तो समीकरण पहला में x का मान रखिएगा, समीकरण पहला में y का मान रख दीजिए, y का मान रखने पर, y का मान क्या करने पर रखने पर, तो रख दीजिए y का मान रखने पर। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, x बराबर है, x बराबर का है 13 घटाओ 3y बटा 2 है। ठीक, x बराबर का हो गया 13 का 13, 3 गुने y का मान कितना है, देखिए 3, तो यह 3 तो ये है, y का मान 3 बटा 2, x बराबर का 13 घटाओ 3 तिहाई 9 बटा 2, x बराबर 13 में से 9 घटेगा 4 बटा 2, 2 दूनी 4 काट दीजिएगा, यानी x बराबर का आ गया 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर क्या आ गया 3। अब आगे देखिए, इसमें भी देखिए कितना रूट वाला देखते हैं ना, रूट वाला, इसको रूट देखते ही कितना को लगता है दिमाग खराब हो गया, अब कैसे बने, अरे कुछ नहीं, जब आपके साथ सुबोध सर हैं तो हम बता रहे रूट रहे, दशमलव रहे, कुछ भी रहे, मैथ को एकदम आसान बना कर रखेंगे। देख लीजिए, आराम आराम से चलिए, जिसको हल करते आराम आराम से हल करिए। √2x अलग रहे, देखिए रूट में 2 ना है, x थोड़ी रूट में है, ये प्लस वाला जब उधर जाएगा तो कहा जाएगा माइनस में, तो कहा है 0 - √3y हो गया। अब आप देखिएगा x को छोड़ दीजिए, हाँ ये 0 में से कोई चीज घटता है तो 0 कोई मान नहीं, -√3 ही रह जाएगा, यानी -√3y बटा ए का होगा √2। ठीक है, ए बटा √2 हो गया, ये आपको कहा गया पहला समीकरण। अब यहां से इसको भी उठा लीजिए, √3x माइनस √8y बराबर 0, फिर इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा √3x, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, यानी 0 प्लस क्या हो जाएगा √8y। ठीक है, अब क्या है √3x बराबर 0 जुड़ता है तो जो का तो रह जाएगा √8y। ठीक है, x को छोड़ दीजिए, फिर x बराबर का हो जाएगा √8y बटा का हो जाएगा √3, ये का हो गया दूसरा समीकरण। अब आप देखिए समीकरण पहला में भी x बराबर का है -√3y बटा √2x है ना, y है। अब वहां दूसरा में भी देखिए x बराबर का है √8y बटा √3, तो लिखेंगे क्या, समीकरण पहला तथा दूसरा से, समीकरण पहला तथा दूसरा से, समीकरण पहला तथा दूसरा से, समीकरण पहला तथा दूसरा से लिखने का मतलब ही होता है कि बायां पक्ष को छोड़ दीजिए, दायां पक्ष को खाली लिखिए। तो दायां पक्ष में क्या है -√3y, ठीक है, -√3y बटा √2, यही ना यहाँ है, फिर यह है यहाँ बराबर √8y बटा का है √3 है, √3 है। ठीक है, अब आप ऐसा करिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना करिए। आपको पता है √3 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा √9, यानी √9 कह सकते हैं या 3 भी खाली कह सकते हैं, यानी -√, ठीक है, -√9 y। अब 8 दूनी का हो जाता है 16, 8 दूनी का हो जाएगा ये 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा ये 16, तो लिखेंगे का 8 दूनी 16 √16। ठीक है, और क्या है साथ में y है। अब यहां तक देखिए कोई दिक्कत ना होगा, यहां तक कोई दिक्कत है, किसी को नहीं दिक्कत है। अब आप देखिएगा, आपको पता होगा कि √9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3y हो गया, और इधर क्या है 16 का वर्गमूल क्या होता है 4y। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब कितना लोग करेंगे, आगे हम क्या करें, कुछ नहीं करना, क्या है ये 4y को इधर ले आइए, तो -3y था, ये भी आ गया माइनस में हो गया, -4y हो गया, बराबर इधर का बच गया 0, -3 और -4 कितना हो जाता है -7y, बराबर का बच गया 0, y बराबर का होगा -7 से भाग दे दीजिए, 0 बटा का होगा -7,
और 0 में कोई से भाग पड़ेगा तो उसका मान क्या होता है 0, यानी y बराबर क्या आ गया 0। अब समीकरण पहला में y का मान रखिए, समीकरण पहला में y का मान रखने पर ठीक है। अब समीकरण पहला देखिए कहाँ है, यही ना है, तो यही वाला मान रखिए। समीकरण पहला क्या है, x बराबर यही है आपको, x बराबर -√3y बटा √2 है, यही है। देखिए यहां है पहला समीकरण। अब x बराबर क्या हो गया आपको, अब देखिए -√3 और y का मान 0 है बटा 2। अब आपको पता है कि किसी में 0 से गुणा या भाग किया जाए उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो x बराबर भी 0 और y बराबर भी क्या आ गया। छठा सवाल देखिएगा, छठा में क्या कर रहे हैं, पहला के छठा है ना, तो क्या करेंगे इसमें उसी तरह कर दीजिए। क्या करना है, अब इसको ए साइड ले जाइए, ठीक है, यानी 3x बटा 2 इसको उधर ले जाइए, तो ये क्या है -2 था, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5y ठीक है बटा 3। अब देखिएगा यहाँ 3x बटा 2, देखिए बटा वाला रूट वाला दशमलव वाला, यही तो बच्चों को परेशान करता है। 3 दूनी का हो गया ये -6 प्लस 5y बटा का हो गया ये 3, ठीक है। अब देखिएगा ये 2 से यहां गुना, तिरछा तिरछी कैंची, जिसको कैंची गुना कहते हैं, तो इससे इसमें गुना हो जाएगा, इससे इसमें गुना हो जाएगा, यानी x बराबर का हो जाएगा 2 से गुना करिए 6 दूनी का हो गया -12 और 2 से गुना 5 दूनी 10। लेकिन कैंची गुना बताए कि 3 से इधर करके कर दे 3 तिहाई 9, फिर से समय 3 तिहाई 9, 2 से इधर x बराबर बच गया, एक क्या हो गया यहाँ 5 दूनी 10y, ये पहला समीकरण। अब यहां से फिर उठाइए दूसरा को, x बटा का हो गया ये 3 प्लस y बटा का हो गया 2 बराबर क्या है 13 बटा 6। फिर आपको लगता है ऐसा कि यहीं कर ले तो यहीं भी कर सकते हैं, उधर भी मन है तो उधर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वहीं कर लीजिए आपको लगता है तो, ठीक है। यही मन है तो लीजिए, 3 दूनी का हो गया यहाँ 6 कर लीजिए, और 2x यहां हो जाएगा 2x प्लस 3 से यहां गुना करिए 3y, ठीक है, बराबर क्या है 13 बटा 6, यानी 2 और 3 का लघुत्तम 6 होता है। तो देखिए 2 3 का लघुत्तम 6 होता है, यहाँ भिन्न के जोड़ 2 से यहाँ 2x यहाँ 3y, ये 6 से 6 काट दीजिए तो आपको क्या आ गया 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे 2x 3y को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, ठीक है। अब इसको आगे जब लिखिएगा तो देखिए यहाँ 2 से यहाँ का हो जाएगा भाग पड़ जाएगा, यानी क्या हो गया x बराबर का हो गया, x बराबर 13 में से 13 माइनस 3y है बटा, ये देखिए 2 से का हो जाएगा भाग हो गया यहाँ दूसरा समीकरण। अब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों x बराबर ही है, तो क्या लिखेंगे समीकरण पहला तथा दूसरा से, समीकरण पहला तथा दूसरा से, समीकरण पहला तथा दूसरा से क्या है। अब देखिए पहला समीकरण में क्या है -12 प्लस 10y, -12 प्लस 10y बटा क्या है 9 है, ठीक है। और यहाँ क्या है दूसरा समीकरण में 13 माइनस 3y बटा क्या है 2 है। अब देखिए अब तिरछा तिरछी सब में गुना करिए, तिरछा तिरछी गुना करिए, 12 दूनी 24 माइनस 24, ठीक है, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20y हो गया बराबर, अब क्या है 13 9 क्या होता है 13 9 17 से, 13 9 17 से मतलब 117, और 13 3 अब देखिए 9 3 27, 9 3 27y। अब देखिए अब ये 24 को उधर ले जाइए क्योंकि 24 से बड़ा 117 है, और 27 को इधर ले आइए, यानी 20y प्लस 27y बराबर का है 117 प्लस ये क्या हो गया 24। अब ये क्या है 20 और 27 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 47y बराबर है, जोड़िएगा तो 7 4 11 और 2 3 1 4 यानी 141, यानी y बराबर क्या हो गया 141 बटा 47।
अब y का मान रख दीजिएगा कोई में और आपका आंसर x का मान आ जाएगा। दूसरा सवाल देखिएगा 2x + 3y = 11 और क्या 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जो y बराबर का है mx + 3 दिया हो। तो देखिए इसमें ये नहीं बताया है कि प्रतिस्थापन से कीजिए या आपको लुप्तीकरण से कीजिए, तो यानी समीकरण को नॉर्मल रूप से हल करिए। यानी 2x + 3y बराबर क्या है 11 है, ठीक है, और क्या है 2x - 4y = -24 है। आप इसको इस तरह, ठीक है, ये समीकरण पहला, समीकरण ये दूसरा। अब देखिए यहाँ एक देखिए बराबर है कि नहीं, बराबर है तो बराबर ठीक है, नहीं है तो बराबर करते हैं समीकरण पहला और दूसरा गुना करके आगे बताएंगे। तो ये दोनों बराबर है, दोनों एक जात है, दोनों प्लस प्लस। यहाँ वाला ना देखिएगा, यहाँ वाला देखिए बराबर वाला को, तो जब एक जात रहे तो उसको क्या करने पर लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं घटाने पर। तो ये क्या हो गया माइनस और ये क्या हो गया प्लस, ये भी प्लस, यानी चिन्ह बदल जाता है। 2x कट गया, 3y और 4y यानी 7y। इधर कितना 11 और 24 कितना हो गया 35। 7 से काटिए 7 × 5 = 35। y बराबर क्या आ गया 5। अब y के मान समीकरण पहला या दूसरा कोई में रख दीजिए, जिसमें आपको आसान पड़े उसमें रखिए। समीकरण पहला में पहले से चल रहा तो पहले में लिखिए। समीकरण पहला में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर किसी समीकरण में भी रखिएगा तो आपको उतने मान आएगा, है ना। समीकरण पहला में भी रखे वो वही, दूसरा में भी मान वही आएगा, यानी बराबर का है 11। 2x + 3y = 11 है। 2x जोड़ 3 × y का मान कितना है 5 बराबर 11। अब क्या है 2x है ना, 2x + 3y 3 × 5 = हो गए 15 बराबर क्या है 11। 15 को उधर कर दीजिए, यानी 2x बराबर का है 11 में से 15 घट गया, यानी 2x बराबर का हो गया -4। 2 दूनी का हो गया 4, यानी x बराबर का आ गया x बराबर -2, y बराबर 5, x बराबर -2, ठीक है। अब x बराबर जो -2 आया है ये समीकरण में, जब समीकरण यहाँ दिया उसमें बैठा के m का मान निकाल देना है, यानी y बराबर यहाँ दिया है mx + 3, यानी दिया है mx + 3 दिया है, ठीक है। y कितना मान आया है, y का मान आया है 5, तो जो जिसका मान है उसके सामने लिखिए 5। m × x का मान कितना -2, तो यहाँ -2 ऐसे घेर कर, ठीक है, प्लस क्या है 3, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब आगे देखिएगा ये क्या है 5 है बराबर ये -2 से गुना -2m प्लस 3 है। अब क्या करिए 3 को इधर ला दीजिए, यानी 5 घटाओ 3 आ गया बराबर, इधर तो -2m है ये है। अब क्या है 5 में से 3 घटेगा 2 बच गया, अब इधर का है -2m है। ये -2 से 2 में भाग दीजिएगा तो -1 से 12 में कट जाएगा, यानी m बराबर का आ गया -1। यही m का मान पूछ रहा था। 3.3 के तीसरा का पहला देखिए। अब देखिए किताब रखिए, किताब रख के प्रश्न मिलाइए और नोट्स कॉपी बनाइए और आराम आराम से देखते जाइए। एक बार में ना आए समझ में, 2 बार में समझ, हमें तो पूरा विश्वास है कि एक बार में समझ में, लेकिन रिवाइज जरूर कीजिए। आगे देखिएगा 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। जैसे ही यहाँ 2 संख्या का अंतर 26 का है तुरंत लिखिए हल, आगे मत पढ़िए, इतने में हो जाएगा हल। तुरंत लिखिए माना कि, ठीक है, माना कि प्रथम संख्या कितना है, माना कि प्रथम संख्या x है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या कहता है पहले समझिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है तो आप प्रथम संख्या x मान लिए, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, यहां कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या के क्या है 3 गुनी है, तो यहां पास कहेंगे डायरेक्ट यहीं से चले हैं तो यहीं से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संख्या आप ऐसी जान रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 3 है, और यहां अगर 3 गुनी का आता है तो आप यहां x माने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हड़बड़ाने कोई बात नहीं है। आप दोनों संख्याओं का अंतर करता है 26 का, तो x - 26 लिख दीजिए।
लेकिन प्रश्न से कहता है वही काम करिए। प्रश्न से क्या कहता है सुनिए, एक संख्या यानी x जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या x माइनस 26 का कितना गुना है, 3 गुना है। हो गया। अब आप इसको क्या लिखेंगे, x बराबर 3 से गुना करिए 3x और 3 से गुना करिए तो 6 3 18, 3 दूनी 6 1 7, 78 हो गया, 26 3 78। ठीक है। अब देखिएगा 78 को इधर कर दीजिए, यानी 78 बराबर का हो गया, ये 78 बराबर ये x जाकर उधर घट जाएगा, यानी 3x माइनस x। अब क्या हो गया, 78 में से 78 का 78 हो गया। अब देखिए 26 3x में से x कट जाएगा तो काट जाएगा 2x, और इसको काटिए, 2 तिहाई 6 2 9 18, इन x बराबर का आ गया 39, इन प्रथम संख्या का आ गया 39। ठीक है। जब प्रथम संख्या 39 आ गया, अब दूसरी संख्या क्या दिया है, तो दूसरी संख्या देखिए, तो दूसरी संख्या को क्या माने हैं, दूसरी संख्या को आप माने हैं x माइनस 26। ठीक है। x माइनस क्या माने हैं 26, तो क्या लिखेंगे, x का मान कितना आया 39 माइनस का आ गया 26। अब देखिएगा 39 में से 26 घटाइएगा, 39 में से 26 घटाइए तो कितना बचेगा, 39 में 26 घटाइए तो घटा के देखिए आपको बचेगा 13, यानी दूसरी संख्या का आ गया 13। पहली संख्या कितना आया था 39, दूसरी संख्या कितना आया 13, और दोनों का अंतर करके देखिएगा तो 26 आता है कि नहीं। ठीक है। देख लीजिए आगे देखिएगा। दूसरा सवाल क्या है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण। अब देखिए दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए कोई लोग कहते हैं कि समपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योगफल क्या हो 180 डिग्री हो, दो कोणों का योगफल क्या हो 180 डिग्री हो, उसे समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है। तो यहां पास क्या कहेंगे कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से, तो छोटा कोण को पहले मानेंगे, है ना। तो माना कि छोटा कोण जो है, माना कि छोटा कोण है x डिग्री है। ठीक है। तो बड़ा कोण क्या होगा, तो बड़ा कोण लिखेंगे, बड़ा कोण माना कि छोटा कोण x डिग्री, तो बड़ा कोण बराबर लिखेंगे हम क्या, बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक कह रहा है, यानी x प्लस क्या करेंगे, x प्लस 18 डिग्री। ठीक है। लेकिन प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से यही कहता है कि ये दोनों कोण मिलके क्या होंगे, समपूरक होंगे, क्योंकि दो समपूरक कोणों में माने दोनों को मिलके ही समपूरक बनेंगे। यानी प्रश्न से क्या कहेंगे, x प्लस 18 बराबर का हो गया 180 डिग्री। ठीक है। अब 18 डिग्री जो है उधर ले जाइए और इधर जोड़ दीजिए, x का हो गया 2x बराबर 180 में से 18 डिग्री घटा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 2x बराबर 10 में से 8 गया 2, अब 7 में से 1 गया 6, यानी 162 डिग्री बचा। ठीक है। 2 से काटिए तो 81 दूनी 162 होता है, यानी x बराबर का हो गया 81 डिग्री, x बराबर का आ गया 81 डिग्री। तो एक छोटा कोण तो 81 डिग्री आंसर आ गया, बड़ा कोण है ना, इसलिए क्या होगा, इसलिए बड़ा कोण, दोनों कोण का ज्ञात करना है ना, कह रहा है उन्हें ज्ञात करिए, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण बराबर, इसलिए बड़ा कोण क्या है, x प्लस 18 डिग्री है, तो 81 प्लस 18 इस तरह लिख देंगे। 81 प्लस 18 अगर जोड़िएगा तो 8 1 9 8 1 9 यानी 99 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 99 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि 81 और 99 जोड़ के 180 होता है कि नहीं, ये दोनों कोण मिलकर क्या होंगे, समपूरक होंगे। आगे देखिए, देखिएगा तीसरा सवाल कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है 3800 रुपया में, और 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदता है 1750 रुपया में। ये पूछता है कि एक बल्ला यानी प्रत्येक बल्ला यानी एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्या होगा। तो उसी को मान लेंगे। तो देखिए क्या मानेंगे, यहाँ लिखेंगे हल करने में, यहाँ लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, माना कि ठीक है, एक बल्ला यानी एक बल्ले का कीमत जो है, एक बल्ले का कीमत, ठीक है, कीमत 100 रुपया है, एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है। एक गेंद का कीमत कितना है, एक गेंद का कीमत जो है y रुपया है।
ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ। एक बल्ले का कीमत x, कहा कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का कीमत पूछ रहा था, तो एक बल्ले का कीमत x रुपया मान लिए, एक गेंद का कीमत y रुपया मान लिए। अगर आपको 4 बल्ला का कीमत 4x, 5 बल्ला का 5, मान इस तरह से करना है। तो अब यहाँ बैठाइए, तो लिखना है आपको, क्या लिखना है, प्रश्न से लिख दीजिए आप। प्रश्न जो कह रहा है प्रश्न से लिख दीजिए। प्रश्न से क्या लिखेगा, 7 बल्ला, बल्ला को क्या माने थे x, तो 7x कर दीजिए। जितना बोलेगा उतना करना है। 6 गेंद, गेंद को y माने हैं, तो 6y बराबर क्या हो गया 3800। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है, 3 बल्ला, बल्ला को x माने थे 3x, जोड़ 5 गेंद 5y बराबर कितना है 1750। ये पहला समीकरण क्या हो गया, दूसरा समीकरण। अब इसको समीकरण पर हल करेंगे। यहां देखिए, एक चाहे इसको बराबर करिए चाहे इसको बराबर करिए, जो आपको लगे आसान उसको बराबर करिए। अब इसी को मान लीजिए बराबर करिए, 5 है नीचे, तो आपको बताए थे इस समीकरण में दोनों जगह देखा बराबर है तो बराबर नहीं करना है, अब बराबर नहीं है तो बराबर करना है। मतलब ये 6 है तो क्या करिए, नीचे वाला 6 से ऊपर वाला जितना रहे, समीकरण दूसरा था, है ना। तो अगर ऊपर में 6 है तो नीचे 6 से गुना करिए, नीचे में 5 है तो ऊपर में 5 से गुना करिए। यानी निचला अंक से ऊपरला अंक में गुना किया जाता है, ऊपरला अंक से निचला अंक में। लाइन पूरा गुना करना होगा आपको। 7 × 5 = 35x, यहां से गुना करिए, 7 × 5 = 35, 6 × 30y बराबर, यहां गुना करिए 2 0 8 × 5 का हो गया 40, 8 × 5 = 40, 5 × 15 और 4 19। नीचे गुना करिए 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30y बराबर, 0 को 0 बैठा दीजिए, 6 × 5 = 30 और 7 × 6 = 42 और 3 × 45। ठीक है, और उसके बाद 6 × 6 = 10। अब यहां देखिए दोनों बराबर है, तो क्या करने पर लिखेंगे, यहां घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। दोनों बराबर है और दोनों एक जात है, दोनों बराबर है, एक जात है, एक जात है तो घटाने पर, और दोनों दो प्लस माइनस रहते तो जोड़ने पर। क्योंकि इसके पहले सवाल में देखिएगा लिखे हैं हम, माइनस करिए माइनस करिए, अब उसके बाद क्या है, माइनस करिए, माइनस करने के बाद कट गया, माइनस करने के बाद क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ 35 में से 18 घटाइए, 15 में से 8 गया 7, 17x बच गया। अब इधर का देखिएगा, यहाँ 00 से 00, अब 10 में से 5 गया 5, अब ये क्या बच गया आपको, 9 बच गया। ठीक है, कितना बच गया, ये 9 में से 9 था तो 8 बच गया, क्या लिख देंगे 8। अब इसको काटिएगा, 17 × 5 = 85, 5 बार में कट गया, यानी x बराबर कहा गया 500, x बराबर कहा गया 500। और x का माने थे एक बल्ले का कीमत, तो एक बल्ला का कीमत कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। कितना हो गया, 500 रुपया। अब समीकरण पहला में x का मान बैठा दीजिए, समीकरण पहला में x का मान बैठा दीजिए। समीकरण पहला में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, बैठा दीजिए। अब पहला समीकरण क्या है, अब देखिए 7x + 6y है, 7x + 6y बराबर का है 3800, यही है ना। अब क्या करिए, 7x + 6y, y कितना है, हाँ x का मान रखना था ना, x का मान, तो x के जगह रखिए, x का मान रखना था तो यहाँ बैठाइए गुणा 500 + 6y बराबर क्या है, ये 3800 है तो 3800 लिख देंगे। ठीक है, अब 7 × 5 का हो गया, ये 3500 हो गया, 7 × 5 का हो गया ये 3500, 7 × 5 = 3500, तो ये 3500 + 6y बराबर क्या है 3800 है। अब उसके बाद देखेंगे 3500 को उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6y बराबर 3800 में से 3500 घट जाएगा, 3800 में से कितना घट जाएगा, 3500 घट जाएगा ये। अब 3500 घटेगा तो अब देखिए 6y बराबर का हो गया, ये 300 हो जाएगा, 300, 6 × 5 का हो गया 30, यानी y बराबर का आ गया 50 रुपया। आप देखिए इसको, y बराबर का आ गया 50 रुपया, यानी y क्या माने थे, एक गेंद का कीमत 50 रुपया आ गया, एक बल्ला का कीमत कितना आ गया 500 रुपया। आराम से इसको समझिए और उतारिए,
आगे देखिए तीसरा का चौथा प्रश्न में कहता है कि एक नगर में टैक्सी भाड़ा जो लगता है, तो उसमें क्या बताता है, नगर में टैक्सी भाड़ा कहता है कि 10 किलोमीटर कोई जाता है तो उसको 105 रुपया देना पड़ता है, 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपया देना पड़ता है। इसमें कहता है कि एक भाड़ा नियत है और उसके बाद किलोमीटर में भाड़ा लगता है। जैसे मान लीजिए कह दिया इतना किलोमीटर तक जाइएगा तो इतने भाड़ा लगेगा, उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा नहीं ज़्यादा लगेगा। जैसे कोई भी कहीं कोई साटा करता है कि इतना जरूर कहता है यहाँ तक जाएंगे तो इतना रुपया लगेगा, बाकी आगे बढ़िएगा तो बढ़ते जाएगा। उसके बाद कहता है, तो वही कह रहा है कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। ठीक है, सवाल बड़ा देख करके आप ना घबराएं, जब हम आपके साथ हैं तो आपको घबराने की चिंता नहीं है। देखिएगा हल करेंगे। क्या कहता है, एक नगर में एक टैक्सी भाड़ा, तो नियत भाड़ा जो कह रहा है उसी को मानिए, नियत भाड़ा मान लीजिए। यानी माना कि, ठीक है, माना कि नियत भाड़ा जो है, माना कि नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा 100 रुपया है। माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है। अब अतिरिक्त भाड़ा जो है, अतिरिक्त भाड़ा जो ज्यादा लगेगा, अतिरिक्त भाड़ा जो है, अतिरिक्त भाड़ा, ठीक है, वो मान लीजिए वाई रुपया प्रति किलोमीटर है, वाई रुपया प्रति किलोमीटर है। ठीक है, अब आराम से इतना समझ गया तो आपको कोई दिक्कत ना होगा। प्रश्न से इतना ही पर बस तो सब कुछ है। आप नियत भाड़ा को x रख रहिए और जितना किलोमीटर जहां जाता है, जैसे 10 किलोमीटर जाता है तो इसको 10 वाई लिखिए और बराबर 105 रुपया। पहला समीकरण। बताइए कहां तक समझ में ना आया? आराम से समझ में आ जाएगा। फिर x को x लिखिए और फिर 15 किलोमीटर जाता है तो 15 वाई लिखिए, बराबर आपको पैसा 155 रुपया लगता है। कितना रुपया लगता है? 155 रुपया लगता है। ये क्या हो गया? दूसरा समीकरण। इस तरह हो गया। अब आपको बताया था कि यहां देख लीजिए, अगर बराबर है तो कुछ मत करिए, एक जात है तो क्या करने पर? घटाने पर, और प्लस माइनस दोनों रहता तो जोड़ने पर, लेकिन यहाँ प्लस प्लस ही है। अब इसको माइनस करिए, माइनस करिए, माइनस करिए, कट गया। 15 में से 10 घट गया 5 वाई, 155 में से 105 घट गया, क्या हो गया? 50, 5 दही 50, यानी वाई बराबर क्या आ गया? 10 रुपया। वाई क्या माने थे आप? अतिरिक्त भाड़ा। लेकिन आप x का मान जब तक ना निकालेंगे तब तक आपको, और अगला एक तो अतिरिक्त भाड़ा वाला 10 रुपया आंसर आ गया है। लेकिन आप नियत भाड़ा कैसे पता करेंगे? समीकरण पहला में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण पहला क्या था? x प्लस 10y था बराबर 105, यही था ना, ठीक है। अब यहां पास देखिए इसी को कैसे बनाएंगे? x तो x रहने दीजिए, ठीक है। x तो x प्लस 10y था तो 10 गुणे, ये तो 10 हो गया, और y का मान क्या आया है? 10 बराबर 105, यही पहला समीकरण था ना। अब 10 देंगे यहीं 100 करिए, x प्लस का हो गया 100 बराबर 105, 100 को उधर कर दीजिए तो x बराबर का हो जाएगा 105 में से 100 घट जाएगा, x बराबर का हो गया 5 रुपया। नियत भाड़ा क्या था? 5 रुपया। यानी आपको निश्चित करिए 5 रुपया लगेगा ही। टेम्पू पर बैठ गए यानी ऑटो पर बैठ गए, टैक्सी पे, तो 5 रुपया लगेगा ही। लेकिन और जितना किलोमीटर जाएंगे, यानी ऑटो पर बैठ करके उतर भी जाएंगे तो 5 रुपया लगेगा, लेकिन आप जितना किलोमीटर आगे जाएंगे वो किलोमीटर के हिसाब से पैसा बढ़ते जाएगा। तो एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर यात्रा किया, अब 25 किलोमीटर के लिए तो आप कह सकते हैं कि x प्लस 25y हो जाएगा, क्योंकि ये तो नियत भाड़ा था, और x का नियत भाड़ा का 5 लिखेंगे, प्लस 25 गुणा y का मान तो 10 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 10 में गुणा करें 250, यानी क्या हो जाएगा? 255 रुपया। कितना आ गया? 255 रुपया, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसमें आराम से समझिए, कोई दिक्कत ना होगा आपको। देखिए यहां कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। देखिए अंश हर वाला जैसे ही कहेगा ना, आप यहां हल लिख करके, हल लिखने के बाद लिखिएगा माना कि अंश x, माना कि
अंश जो है, माना कि अंश जो है अंश x और हर क्या है y। बस आपको बताया था पिछले वीडियो में, अंश ऊपर वाला कहते हैं, हर नीचे वाला कहते हैं, जैसे अंश है या हर है। लेकिन यहाँ कहता क्या है, प्रश्न से कहता है, यानी प्रश्न से क्या कहता है आपको, प्रश्न से कहता है, आप प्रश्न से क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में क्या दो जोड़ दिया गया, यानी x + 2 और y + 2 क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है 9/11। अब इसको समीकरण के रूप में बना दीजिए। यहाँ 11 से इसे गुना तिरछा तिरछी करिए, 11x 11 दूनी का हो गया 22 बराबर 9 से गुना करिए 9y 9 दूनी का हो गया ये 18। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, 11x है 11x, 9y को इधर ला देंगे, माइनस में 9y हो गया बराबर ये 18 था ना, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -22। फिर से देखिए, माना कि अंश x हर क्या हो y। प्रश्न से कह रहा अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया गया तो 9/11 हो जाएगा। 11 से ऐसे गुना करेंगे और 9 से इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9y को इधर लाया तो -9y और 22 को उधर ले गया तो -22 हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, 11x घटाओ 9y बराबर 18 में से 22 घटेगा -4। ये पहला समीकरण। अब जो कहता है उसके बाद अब क्या कहता है, अब कहता है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो फिर लिखिए x + 3 और नीचे का लिखेंगे y + 3 बराबर का हो जाएगा बराबर 5/6 दिया है तो 5 का लिख देंगे 6 लिखेंगे। अब गुणा करिए, तिरछा तिरछी गुणा करिए, 6x 6 × 18 बराबर क्या हो गया, ये 5 से गुणा करिए 5y और 5 दिया का हो गया, ये 5 दिया 15। ठीक है, अब उसके बाद इसको देखिए आराम से इधर ले जाइए, 5y को इधर ले आइए तो क्या हो गया 6x था ना, 6x - 5y बराबर ये 18 उधर चल जाएगा, इधर आया तो ये 18 उधर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 15 - 18। 15 माइनस का होगा 18, 15 - 18। अब यहाँ देखेंगे क्या, 6x में से 6x - 5y ही है, 6x - 5y बराबर का है, अब 15 में से 18 घट जाएगा तो कहा जाए -3। ये दूसरा समीकरण। अब जिस तरह समीकरण को हल करते थे उसी तरह आप समीकरण क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को एक जगह रखेंगे, यानी इसलिए का चिन्ह दे करके, इसलिए का चिन्ह दीजिए, इसलिए। ठीक है, इसलिए देंगे का, ये लिखेंगे 11x घटाओ 9y बराबर -4 और क्या है 6x घटाओ 5y बराबर क्या है -3 है। ठीक है, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आपको बताया था समीकरण हल करने के लिए कि एक को बराबर करिए, तो यहाँ 9y है, यहाँ 5y है, तो 5 निचला को ऊपर गुना करेंगे, ऊपरला को नीचे गुना करेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा 5 और नीचे से कितना से गुना होगा 9। अब गुना करिए डायरेक्ट, 11 × 5 = 55, 55x 9 × 5 = 45y बराबर का है 5 × 20। अब यहां करिए 9 × 6 = 54x और 9 × 5 = 45y बराबर क्या है 9 × 3 = 27। 9 × 3 क्या हो गया -27। अब आपको बताया था कि दोनों एक जात रहे बराबर वाला, तो उसको क्या करने पर लिखते हैं, घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो ये क्या करेंगे, घटाने पर घटा दीजिए। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है, माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस। 45 कट गया, 55 में से 54 घटेगा, x बचेगा, 27 में से 20 घटेगा, क्या बचेगा 7। x का मान 7 आ गया। अभी देखिए इधर मिटाना पड़ेगा तो हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आगे क्या करेंगे, मिटाएंगे। ठीक है, अब समीकरण पहला में लिखिए, यहाँ समीकरण पहला में। ठीक है, पहला में x का मान रखिए, x का मान रखने पर, x का मान रखिए। ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक है। अब x का मान रखना है तो क्या करेंगे, अब x का मान रखना है तो रखिए, क्या है पहला समीकरण 11x घटाओ क्या है 9y बराबर क्या है 4 है, -4।
ठीक। अब x का 11 गुणे 7 माइनस 9y बराबर घटाओ क्या है 4, 11 7 से क्या होगा 77। अभी माइनस 4 को इधर कर दीजिए प्लस 4 हो गया, बराबर में इधर लिख दीजिए 9y। 77 और 4 का हो गया 81 बराबर का हो गया 9y, 9 9 81 यानी y बराबर का हो गया 9। अब देखिए अंश आ गया 7, हर आ गया 9, तो भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न बराबर का होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर होता है। अंश आ गया है 7 और हर क्या आ गया है 9, तो यही 7 बटा का हो गया 9। अब अगला सवाल देखेंगे। देखिए सवाल कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 4। देखिए जैसे ही ये जैकब और उसके पुत्र के कहे, यहाँ पहले हल करिए। हल में वर्तमान पहले लिखिए, क्योंकि वर्तमान आयु क्या ज्ञात करना है यहाँ। तो लिखिएगा माना कि ठीक है, माना कि जैकब की वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष, ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु जो होगा, पुत्र की वर्तमान आयु जो होगा है ना, वर्तमान आयु मान लेंगे इसको y, ठीक है। क्या मान लेंगे? y वर्ष। दोनों को मान लिए। अब सवाल जैसे कहता है वैसे करें। 5 वर्ष बाद, जैसे ही 5 वर्ष बाद का, आज वर्तमान दोनों का x y माने हैं, तो 5 वर्ष बाद हम 5 वर्ष बाद ऐसा आप जान रहे हैं, 5 वर्ष बाद जैकब जो होगा, 5 वर्ष बाद बेटा और जैकब दोनों बढ़ जाएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है, जो हम x माने हैं, तो x प्लस का हो जाएगा 5। देखिए बाद कहे तो प्लस और पूर्व कहे तो माइनस। अब पुत्र भी जो है, पुत्र, ठीक है, पुत्र जो है, पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद का होगा। आज खुद जान रहे आप कि आज अगर किसी का 10 वर्ष है, 5 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। उसी तरह पुत्र भी का हो गया y प्लस 5 वर्ष हो गया। अब इसके बाद अब आप खुद देखेंगे सवाल जो कहता है उस पर आज प्रश्न से 5 वर्ष बाद की कहानी जो कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र का आयु से 3 गुनी आयु हो जाएगी। मतलब ये जैकब जो है x प्लस 5 जो है, जैकब अपने बेटा y प्लस 5 का कै गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। जैसे जैसे सवाल का वैसे से बनाइए। कोई सवाल देखिए, कोई सवाल ना भारी होता है ना आसान होता है। मेहनत करेंगे तो आसान हो जाएगा, मेहनत नहीं करेंगे तो वही भारी लगता है। अब देखिएगा यहाँ पास क्या है, x प्लस 5 बराबर 3 से गुना करिए 3y और 3 5 का हो गया 15। अब क्या करेंगे, x 3y को इधर ला लीजिए, माइनस 3y बराबर का है 5 उधर चल गया, तो 15 माइनस का हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या हो गया x माइनस 3y मतलब 15 में से 5 घटेगा का हो जाएगा 10। ये पहला समीकरण। लेकिन अब क्या कहता है, अब कहानी कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व फिर लिख दीजिए 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब। अब लिखिए जैकब जो था, जैकब की जो आयु थी, जैकब का उम्र जो था, आयु माने उम्र जो था, तो x माइनस 5 हो जाएगा। हम आपको बताया कि बाद कहे तो प्लस और पूर्व कहे तो माइनस, ठीक है। अब उसके बाद पुत्र जो है, ठीक है, पुत्र की जो आयु 5 वर्ष पहले जो रहेगा, पुत्र की आयु अगर अभी y है तो ये भी माइनस में 5 हो जाएगा, x माइनस 5 y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। लेकिन यहां कहता है क्या, यहां कहता है पुनः प्रश्न से, ठीक है, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ठीक है। पुनः प्रश्न से क्या कहता है, पुनः प्रश्न से कहता है कि जैकब के जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु थी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब x माइनस 5 जो है, अपने y माइनस 5 यानी अपने पुत्र के
कै गुना का था, 7 गुना का, 7 से गुना कर दीजिए। अब क्या है, x माइनस 5, अब 7 से गुना करेंगे 7y, 7 5 35 हो गया। अब उसके बाद x माइनस ये 7y इधर आ गया माइनस में, बराबर ये क्या हो जाएगा -35, और माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो x माइनस 7y बराबर का है 5 में से 35 घटेगा तो क्या बच जाएगा -30। यही क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब देखिएगा इसी को क्या करेंगे, मिटा करके आपको आगे बता रहे हैं, आगे देखिएगा। अब देखिएगा आपको समीकरण पहला का था x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर कितना था 10, पहला समीकरण था। और दूसरा क्या था, x माइनस 7y बराबर कितना था -30। अब दोनों को उतार लिए। अब उतारने के बाद जैसा समीकरण हल करते वैसा हल करेंगे। दोनों बराबर है, एक जात है तो घटाने पर यहां लिखेंगे। क्या करने पर लिखेंगे, घटाने पर लिख दिए। अब घटाने पर लिखेंगे माइनस प्लस, प्लस कट गया, 7 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 4y, और 30 और 10 क्या होता है 40, 10 चौके 40, यानी y बराबर क्या आ गया 10। y किसका उम्र माने थे, पुत्र की, यानी पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो गया 10 वर्ष। एक तो आंसर आ गया, ठीक है। अब यहां समीकरण पहला में मान रख दीजिए। समीकरण पहला में y का मान रख दीजिए, क्योंकि पुत्र का निकलेगा तो जैकब का भी निकालना है। पहला में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर। पहला समीकरण क्या था, x माइनस 3y बराबर 10 था। x माइनस 3 गुना 10, y का मान रख दिए बराबर का है 10, x माइनस 30 बराबर 10, 30 उधर चल जाएगा तो x बराबर का होगा 10 प्लस 30, यानी 10 प्लस 30 मतलब का होता है 40, यानी यही जैकब का वर्तमान आयु पता हो गया 40 वर्ष। फिर से देखिए, सवाल कह रहा था कि जैकब नाम का एक आदमी है, तो वो कहा है जैकब नाम के आदमी 5 वर्ष बाद अपने बेटा से 3 गुना और 5 वर्ष पहले अपने बेटा से 7 गुना आयु का था, तो उसका वर्तमान आयु और उसके पुत्र का वर्तमान आयु याद करना था। तो यहाँ क्या लिखे थे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। 5 वर्ष बाद के मतलब क्या होता है x प्लस 5, दोनों 5 वर्ष बढ़ जाएंगे, ठीक है। प्रश्न से क्या कहेंगे कि ये जैकब जो था, यानी बाप जो था से बेटा से कै गुना था 3 गुना, तो 3 गुना करके समीकरण पहला लाए। 5 वर्ष पूर्व का मैंने कहा होता है पहले का मतलब माइनस, ठीक है। और प्रश्न से पुनः प्रश्न से क्यों किए हैं, क्योंकि 5 वर्ष पहले जैकब जो था अपने बेटा से कै गुना था 7 गुना, तो करके दूसरा समीकरण लाए और हल करने के बाद दोनों का आंसर ला दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत कीजिए, हार्दिक शुभकामना।